मित्रांनो, मी प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी HSC बोर्ड सिलेबस साठी M1 चा मॅथमॅटिकल लॉजिक फर्स्ट चॅप्टर ऑनलाइन व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून घेऊन आलेलो आहे. ज्या ठिकाणी पिरियड नंबर 3 आहे. देख लो फ्रेंड्स, हियर इज पिरियड नंबर 3 ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ M2 मैथमेटिकल लॉजिक फॉर 12th क्लास. हियर इज ये है थर्ड पीरियड और ये है हियर वी आर नाउन. यहाँ पर हम लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट. दोस्तों देख लो, आप यहाँ पर है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. देख लो फॉर थर्ड पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो. यू नो लॉजिकल कनेक्टिव्स लास्ट पीरियड के लिए हमने देखा था. लॉजिकल कनेक्टिव्स यू नो वेरी वेल. लॉजिकल कनेक्टिव्स, यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स you will get compound statements. देख लो दोस्तों, compound statements. देख लो फिर क्या है ये logical connectives. you know compound statements, compound sentence मालूम है ना क्या है compound statement? यानी what you know very well. compound statement यानी two or more than two simple sentences. क्या है? Two or more than two simple sentences are joined using logical connectives. Then you will get here compound statements. यानी what? Simply क्या है ये? Simply we can say that a combination of two or more than two simple sentences is known as compound sentence, compound statement. देखो फ्रेंड्स, क्या है ये compound statement के लिए मालूम है ना ये? देख लो कंपाउंड स्टेटमेंट लास्ट पीरियड के लिए हमने देखा है डेफिनेशन. कंपाउंड स्टेटमेंट यानी व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ. क्या है? देख लो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू और मोर देन टू. देख लो फ्रेंड्स, कंपाउंड स्टेटमेंट यानी व्हाट? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल स्टेटमेंट्स. Simple statements is called compound statement. Is called, देख लो क्या है ये? compound statement. तो ये है हमारे लिए compound statement. अब जो भी है words or phrases which are used for compound statement, they are known as logical connectives. है ना? अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म करने के लिए टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंस, है ना, ये ज्वाइनिंग ऑफ यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस, यू विल गेट हियर कंपाउंड स्टेटमेंट. अब वो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स. लॉजिकल कनेक्टिव यानी सिंपली यू नो कंजंक्शन. देख लो क्या है दोस्तों, फर्स्ट यानी एंड. फर्स्ट यानी कंजंक्शन है हमारे लिए दोस्तों एंड. सपोज P and Q आर सिंपल सेंटेंसेस. देख लो दोस्तों क्या ये यहाँ पर लेट. देख लो P and Q आर सिंपल स्टेटमेंट्स. देन कंपाउंड स्टेटमेंट्स देख लो दोस्तों क्या है ये एंड, है ना. एंड के लिए मालूम है एंड. देन सेकंड कनेक्टिव देख लो, फर्स्ट कनेक्टिव है एंड, सेकंड और, थर्ड वन इफ डैश डैश, देन इफ एंड ओनली इफ दोस्तों, और लास्ट वन क्या है ये नॉट. देख लो फ्रेंड्स, ये है लॉजिकल कनेक्टिव्स. कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर फॉर्म्ड यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स. फर्स्ट वन एंड. अब देख लो सपोज P एंड Q क्या है? P and Q are two simple statements. Then ये and यानी कनेक्टिव है and ये होता है कंजंक्शन. देखो दोस्तों, लॉजिकल कनेक्टिव यानी ये है कंजंक्शन. और के लिए हम यूज करेंगे डिसजंक्शन. देख लो फ्रेंड्स क्या ये और के लिए क्या है ये डिसजंक्शन. इफ देन के लिए यू शुड नो ये सिंगल एरो. देन इफ एंड ओनली इफ के लिए ये दोनों साइड से एरो. देन नॉट के लिए निगेशन यानी सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी. तो ये है हमारे लिए सिंबल्स. लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड देयर सिंबल्स. अब देख लो ये P and Q सिंपल सेंटेंस है.
फॉर कंपाउंड देख लो क्या है ये P एंड Q, ये है कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड Q, P कंजंक्शन क्या है P एंड Q, P कंजंक्शन Q, देन और के लिए दोस्तों P और Q क्या है P और Q यानी P डिजंक्शन Q क्या है दोस्तों, इसके लिए हमें ये है कंजंक्शन, देख लो आप ये है कंजंक्शन और P और Q यानी P डिजंक्शन Q, ये है हमारे लिए दोस्तों डिसजंक्शन, इट इज नोन एज डिसजंक्शन। देन ये इम्प्लीकेशन इफ देन यानी क्या है ये दोस्तों, ये सिंबल है इम्प्लीकेशन का P, इम्प्लीकेशन Q, क्या है ये दोस्तों इम्प्लीकेशन यानी कंडीशनल, ये है इम्प्लीकेशन यानी कंडीशनल, ये दोस्तों इफ एंड ओनली इफ, ये P और ये Q इफ एंड ओनली इफ यानी ये दोनों साइड से है, ये है डबल इम्प्लीकेशन दोस्तों, ये है डबल इम्प्लीकेशन। दे नॉट यानी क्या है दोस्तों, ये निगेशन, ये निगेशन, ये है निगेशन ऑफ P, ये है निगेशन। There are 5 types of compound sentences for us, लेकिन ये जो नॉट जो है निगेशन है, इट कैन बी यूज्ड फॉर ओनली सिंगल सेंटेंस। देख लो दोस्तों, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये सिंबल जो है, ये कनेक्टिव जो है, ये कंजंक्शन, डिसजंक्शन, देन इम्प्लीकेशन और ये डबल इम्प्लीकेशन आर यूज्ड टू ज्वाइन टू सिंपल सेंटेंसेस है ना, P एंड Q, ये दो सिंपल सेंटेंस है। लेकिन नॉट जो फिफ्थ जो है दोस्तों निगेशन यानी नॉट, इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर सिंगल सेंटेंस यानी P का निगेशन ऑफ P। तो ये है दोस्तों ये कंपाउंड सेंटेंसेस। देख लो दोस्तों ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स, अब उनके ट्रुथ टेबल्स है, देख लो दोस्तों ये ट्रुथ टेबल्स यानी रूल्स देख लो आप। मैं यहाँ पर एक एक रूल्स आपके लिए बताऊंगा दोस्तों, देख लो आप। In this way we have to see, we have to examine, we have to take a close and perfect glass for these types of compound sentences। देख लो दोस्तों P and Q यानी P and Q, यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंसेस है, उनका कॉम्बिनेशन यानी कंपाउंड सेंटेंसेस P and Q, ये है कंजंक्शन P कंजंक्शन Q, P and Q, ये P डिजंक्शन Q, P और Q, P इम्प्लीकेशन Q, P बाय कंडीशनल Q, ये P डबल इम्प्लीकेशन Q और ये P बाय कंडीशनल Q, ये है निगेशन ऑफ P। दो देख लो फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल, फॉर देख लो फॉर सिंगल स्टेटमेंट वी हैव टू रिजल्ट्स है, देख लो सब दोस्तों, देख लो फॉर सिंगल स्टेटमेंट वी हैव टू रिजल्ट, एक ट्रू नहीं तो फिर फॉल्स है। फॉर एनी सिंगल स्टेटमेंट, एनी सिंगल स्टेटमेंट, एनी सिंगल सेंटेंस वी हैव टू रिजल्ट, आइदर ट्रू और फॉल्स। देख लो दोस्तों क्या है, सिंगल सेंटेंस के लिए हमारे पास दो रिजल्ट है। देख लो दोस्तों ये P एक सिंपल सेंटेंस है, Q एक सिंपल सेंटेंस है। दो अगर सपोज यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस है, दो सेंटेंस के लिए ये दोनों का क्या होना, मुझे पहले कंजंक्शन। देख लो दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे हम ट्रुथ टेबल्स। इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, देख लो सब जन। ये जो कंजंक्शन के लिए ट्रुथ टेबल का चार्ट देख लो दोस्तों, मालूम है तुम्हें, फॉर सिंगल स्टेटमेंट के लिए दो रिजल्ट, एक तो स्टेटमेंट ट्रू है या तो फिर फॉल्स। अब दो सिंगल सेंटेंस के लिए यू नो वेरी वेल, एक कॉइन टॉस करने के बाद क्या मिलेगा हमें, हेड और टेल। यू नो वेरी वेल, एक कॉइन टॉस करने के बाद हेड और टेल, दो कॉइन टॉस करने के बाद यू नो क्या है ना, चार रिजल्ट होते हैं ना। इन द सेम वे अब ये दो सिंपल सेंटेंस के लिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू या तो फिर क्या है दोस्तों, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। ये सेकंड वन फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू और ये लास्ट वन दोस्तों दोनों क्या है, फॉल्स। हियर आर फोर रिजल्ट्स, हियर आर फोर रिजल्ट्स फॉर टू सिंपल स्टेटमेंट्स। मालूम है, अगर दो सिंपल सेंटेंस हमारे पास है तो उनके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होते हैं, दोनों ट्रू
नहीं तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। नेक्स्ट पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, नहीं तो फिर क्या दोनों फॉल्स। अब ये कंजंक्शन के लिए फर्स्ट देख लो दोस्तों, ट्रूथ टेबल फॉर ये कंजंक्शन के लिए देख लो। सबके लिए अलग अलग है, देख लो। ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन, देख लो फ्रेंड्स, ये है कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट, ये कंजंक्शन है, इसके लिए ट्रूथ टेबल देख लो। अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, क्या है कंजंक्शन का रूल देख लो, P कंजंक्शन Q और P एंड Q के लिए ट्रूथ टेबल, ये रूल, ये फर्स्ट रूल है दोस्तों, ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन क्या है, अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, अदरवाइज रेस्ट ऑफ और फॉल्स। ये रूल जो है हम प्रूफ करने के लिए सर्किट डायग्राम्स यानी ये चैप्टर की जो लास्ट पार्ट है वहां पर देख लीजिए, लेकिन ये रूल याद रखो। फॉर कंजंक्शन P कंजंक्शन Q, दो स्टेटमेंट के लिए, दो स्टेटमेंट P एंड Q फॉर टू सिंपल स्टेटमेंट्स, हियर इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट यानी P कंजंक्शन Q के लिए ट्रूथ टेबल देख लो दोस्तों, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, अदरवाइज T F के लिए फॉल्स, F T के लिए फॉल्स और F F के लिए फॉल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू नो वेरी वेल। फॉर कंजंक्शन के लिए ट्रूथ टेबल देख लो दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो रिजल्ट है ट्रू, अदरवाइज पूरा तीनों के लिए फॉल्स। तो ये है हमारे लिए ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन। हाँ देख लो फ्रेंड्स, देन ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन देख लो क्या है। नेक्स्ट वन देख लो दोस्तों, ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन, हाँ देख लो क्या है। हाँ नेक्स्ट देख लो क्या है, डिसजंक्शन के लिए, डिसजंक्शन के लिए ट्रूथ टेबल। हाँ देख लो दोस्तों, दो सिंपल सेंटेंस के लिए देख लो, दो सिंपल सेंटेंस के लिए रिजल्ट कंपल्सरी, दोनों ट्रू नहीं तो फिर दोनों फॉल्स, नहीं तो फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। देख लो डिसजंक्शन के लिए, हाँ यहाँ पर देख लो डिसजंक्शन के लिए क्या है, सपोज दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स, क्या है दोनों फॉल्स, एफ एफ के लिए एफ, बाकी सारे ट्रू। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये डिसजंक्शन के लिए रूल, देख लो क्या है डिसजंक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, P डिसजंक्शन Q, डिसजंक्शन यानी और P और Q, P डिसजंक्शन Q, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों सिंपल स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। तो ये है सेकंड यानी सेकंड टेबल फॉर डिसजंक्शन, सेकंड ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। याद रखो सबके लिए बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लो थोड़ा फास्ट। हाँ क्या है डिसजंक्शन के लिए यानी P और Q के लिए दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही फॉल्स, बाकी सारे T T के लिए T, T F के लिए F और F T के लिए T। ये है डिसजंक्शन यानी P और Q, डिसजंक्शन यानी और दोस्तों P और Q, ये डिसजंक्शन। हाँ देन थर्ड रूल देख लो, हाँ थर्ड रूल फॉर यू देख लो क्या है थर्ड के लिए, हाँ इम्प्लीकेशन, थर्ड यानी इम्प्लीकेशन यानी कंडीशनल, थर्ड यानी इम्प्लीकेशन यानी दोस्तों कंडीशनल। देख लो क्या है ट्रूथ टेबल, ये है ट्रूथ टेबल्स, देख लो दोस्तों थोड़ा P इम्प्लीकेशन Q, ये रूल्स है, यू हैव टू अप्लाई एज इट इज। मित्रांनो हे रूल्स आहे, तुम्हाला जशास तसे यूज करायचे आहेत फॉर सॉल्विंग फॉर सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लेम्स। आता प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला हे टेबल्स महत्वाचे आहेत, यावे लागतात, करावेच लागतात। देख लो दोस्तों इम्प्लीकेशन के लिए, इम्प्लीकेशन यानी टी एफ, देख लो इम्प्लीकेशन यानी P कंडीशनल Q, टी एफ के लिए एफ, क्या है दोस्तों टी एफ के लिए एफ, बाकी सारे टी। क्या ये इम्प्लीकेशन कंडीशनल के लिए देख लो क्या ये ओनली टी एफ के लिए एफ, बाकी सारे टी, एफ टी टी एफ एफ टी। देख लो ये क्या है, मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू, इम्प्लीकेशन यानी कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए देख लो इधर क्या ये टी एफ के लिए एफ, टी एफ के लिए एफ,
बाकी सारे टी। देख लो। देन नेक्स्ट और ये फोर्थ वन देख लो। क्या ये फोर्थ वन डबल इंप्लीकेशन। हाँ देख लो दोस्तों, क्या ये डबल इंप्लीकेशन देख लो क्या ये। हाँ देख लो ये फोर्थ रूल ट्रूथ टेबल देख लो। डबल इंप्लीकेशन के लिए देख लो क्या है यार, P बाय कंडीशनल Q और P डबल इंप्लीकेशन Q। क्या ये देख लो। TT के लिए T और FF के लिए T, यानी सेम है तो T, TT के लिए T, FF के लिए T, बाकी सारे TF के लिए F, FT के लिए F। क्या ये देख लो। हाँ ये डबल इंप्लीकेशन बाय कंडीशनल के लिए देख लो। हाँ डबल इंप्लीकेशन बाय कंडीशनल के लिए देख लो क्या ये, TT के लिए T और FF के लिए T, यानी सेम है तो T, FF के लिए T और ये TF का F, FT का F, और ये डिफरेंट के लिए F। तो ये है डबल इंप्लीकेशन यानी बाय कंडीशनल। देख लो फ्रेंड्स, डबल इंप्लीकेशन के लिए कैसा याद रखना है, TT के लिए T, FF के लिए T, यानी सेम के लिए T है और डिफरेंट के लिए F। तो ये है फोर्थ रूल। देन लास्ट देख लो दोस्तों, लास्ट रूल यानी व्हाट फॉर निगेशन। लास्ट रूल फॉर निगेशन दोस्तों देख लो। लास्ट रूल फॉर निगेशन, हाँ देख लो P और ये निगेशन ऑफ P। हाँ निगेशन यानी फिफ्थ है हमारा निगेशन का रूल देख लो दोस्तों क्या है ये, फॉर एनी स्टेटमेंट, फॉर एनी सिंगल स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन क्या होता है, फॉल्स यानी उल्टा, और यस का क्या होता है टी, है ना। ट्रू स्टेटमेंट के लिए फॉल्स और यस स्टेटमेंट के लिए, तो ये है हमारे लिए ट्रूथ टेबल्स दोस्तों देख लो। फॉर एनी टू सिंपल स्टेटमेंट, अब मैं शॉर्टकट आपके लिए बताऊंगा, देख लो फ्रेंड्स, शॉर्टकट याद रखो। हाँ ट्रूथ टेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। देख लो फ्रेंड्स क्या है, हाँ देख लो, लेट P and Q, P and Q be any two simple statements, any two simple statements, then क्या है ये देख लो। P Q देख लो दोस्तों क्या है ये, फॉर एनी टू सिंपल स्टेटमेंट, P और Q सिंपल स्टेटमेंट है। देन देख लो कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे होते हैं, फर्स्ट वन यानी कंजंक्शन, देख लो फर्स्ट वन यानी कंजंक्शन, देन सेकंड वन यानी डिसजंक्शन है। देख लो दोस्तों P एंड Q दो सिंपल सेंटेंस के लिए ये कंजंक्शन, ये डिसजंक्शन, देन इम्प्लीकेशन ये है डबल इम्प्लीकेशन दोस्तों। देख लो, पहले केयरफुली देख लो, पहले पूरा देखना, बाद में नोट करके रखना, लिख ले, राइट, टेक डाउन, बाद में पहले देख लो दोस्तों केयरफुली क्या है क्या नहीं, पहले देख लो और पूरा देखने के बाद नोट करके लिख लो, प्रैक्टिस कर लो बाद में। क्या ये फॉर टू सिंपल स्टेटमेंट्स P एंड Q के लिए देख लो, ये क्या है, यू नो वेरी वेल, फॉर टू स्टेटमेंट्स वी हैव फोर रिजल्ट्स, यानी TT, TF, FT और FF, यू नो क्या है फ्रेंड्स देख लो। एनी टू सिंपल स्टेटमेंट के लिए हमारे पास कितने हैं, फोर रिजल्ट, सिंगल स्टेटमेंट के लिए दो रिजल्ट, T, F, FT। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, दो स्टेटमेंट है, यानी व्हाट, T, नहीं तो फिर TF, FT और FF, ये फोर रिजल्ट। देख लो, ये कंजंक्शन के लिए देख लो। कंजंक्शन के लिए देख लो क्या है, कंजंक्शन के लिए, कंजंक्शन यानी व्हाट, ओनली TT के लिए T दोस्तों, ओनली TT के लिए T, बाकी सारे F। क्या है, फॉर कंजंक्शन याद रखो, फॉर कंजंक्शन के लिए TT के लिए T, बाकी सारे F। देन ये यानी डिसजंक्शन, डिसजंक्शन
डिसजंक्शन यानी और डिसजंक्शन के लिए क्या है रूल? सेकंड टेबल हमारा एफ के लिए एफ बाकी सारे टी, रूल्स याद रखो दोस्तों। कंजंक्शन के लिए क्या होना? टी के लिए टी बाकी सारे एफ, और डिसजंक्शन के लिए क्या है दोस्तों? ओनली फॉर एफ, ओनली फॉर एफ के लिए एफ बाकी सारे टी, यानी टी के लिए टी एफ के लिए टी और एफ टी के लिए टी, सेम। अब ये इंप्लीकेशन यानी कंडीशनल, कंडीशनल के लिए क्या है रूल हमारा? थर्ड टेबल ओनली फॉर टी एफ, क्या है दोस्तों? टी एफ, ये टी एफ के लिए एफ, यू शुड नो। ये इंप्लीकेशन, ये कंडीशनल के लिए कैसे याद रखना? टी एफ के लिए एफ बाकी सारे दोस्तों टी, ये है इंप्लीकेशन, ये है कंडीशनल। ये डबल इंप्लीकेशन दोस्तों, डबल इंप्लीकेशन क्या मालूम है? ये फोर्थ टेबल ऐसा होना, सेम के लिए टी है ना, सेम टी के लिए टी, एफ के लिए टी, क्या है ये? फॉर बाय कंडीशनल यानी डबल इंप्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ यानी डबल इंप्लीकेशन, टी के लिए टी, एफ के लिए टी, यानी सेम के लिए टी, जो रेस्ट ऑफ ऑल एफ, रेस्ट ऑफ ऑल एफ। तो ये है पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए ट्रुथ टेबल एक साथ दोस्तों। क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए एक साथ ट्रुथ टेबल देख लो। ये कंजंक्शन के लिए टी का टी बाकी सारे एफ, डिसजंक्शन के लिए दोस्तों एफ का एफ बाकी सारे टी, इंप्लीकेशन के लिए दोस्तों ओनली टी एफ के लिए एफ है, टी एफ के लिए एफ बाकी सारे टी। दे डबल इंप्लीकेशन के लिए सेम के लिए टी के लिए टी और एफ के लिए टी बाकी सारे रिमेनिंग ऑल एफ। और ये रिलेशन यानी और टी के लिए एफ और एफ के लिए टी। इन दिस वे दोस्तों यहाँ पर बेसिक पार्ट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर क्लोज। फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट देयर विल बी प्रॉब्लम्स फॉर यू। ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। ये है तुम्हारे लिए थर्ड पीरियड। ठीक है।